हेलो दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रैक्शन, यानी भिन्न के आरोही व अवरोही क्रम हम किस प्रकार निकालते हैं। देखो, हमने जो पार्ट 1 की वीडियो बनाई थी उसमें हमने फ्रैक्शन के बारे में यानी भिन्न के बारे में हमने पूरा बेसिक से लेकर और हमने वहां पर जोड़ घटाव गुणा भाग सब सीखा था। तो आज हम करने वाले हैं इनके आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर। दोस्तों, आरोही क्रम का मतलब होता है छोटी से बड़ी डिजिट, ठीक है ना। यानी सबसे पहले छोटी लोगे, फिर उससे बढ़ती हुई डिजिट को हमें लेना होगा। तो जब आप पहला प्रश्न यहां पर देख रहे हैं, तो जब नीचे वाली जो हर की संख्याएं हैं यदि वो सभी सेम हैं यानी इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली जो डिजिट है, अंश वाली जो डिजिट है, उन्हें हम यहाँ पर देखेंगे और जो छोटी डिजिट है वो हमें लेनी होगी। तो यहाँ पर हर की जब सभी सेम है तो ऊपर वाली सबसे छोटी जो संख्या है वो है 2/6। तो हम इसको लिख देंगे 2/6 लिख देंगे। इसी प्रकार एक बार और है 2/6, तो हम इसको एक बार और लिख देंगे 2/6 लिख देंगे। इसके बाद हम लिखेंगे 3/6, 3 आएगा लिख दिया। इसके बाद 4 आ जाएगा और इसके बाद आ जाएगा 7। तो इस प्रकार हमारा जो पहला पॉइंट है वो बिल्कुल आसान तरीके से कंप्लीट हो गया है। अगला जो पॉइंट है हमारा, देखो यहां पर जब आपने देखा था कि हर की संख्याएं सभी समान थी, यहां पर हर की नहीं है, यहां पर अंश की सभी संख्याएं समान है। तो जब अंश की सभी संख्याएं समान हो तो हर की जो डिजिट बड़ी होती है ना, वो सबसे छोटी होती है। दोबारा लाइन सुनिएगा। जब अंश की सभी संख्याएं समान हो तो हर की जो संख्या आपके बड़ी होगी ना, वो सबसे छोटी होगी यानी स्मॉल होगी। तो यहां पर सबसे बड़ी कौन सी है, 10। तो ये आपका सबसे छोटा यहां पर हो जाएगा। इसके बाद आएगा 9 यानी 8, सॉरी 8 है, 8 है, तो हम लिख देंगे 9/8। फिर इसके बाद आएगा हमारा 7, तो 9/7 हो गया। इसके बाद आएगा 6, तो 9/6 कर दिया। और अंतिम में आ जाएगा 9/2। तो बिल्कुल आसान तरीके से हमने दोनों पॉइंटों को सोल्व कर लिया है। तीसरे पॉइंट पर हम बढ़ते हैं। तो तीसरा पॉइंट यहाँ पर है 7/2, 3/5, 4/6, 3/10 और 2/5। न तो यहाँ पर अंश समान है, ना ही यहाँ पर हर समान है। तो आपको क्या करना होता है, जो नीचे वाली जो संख्याएं दी हुई है इनका आपको लैसे पे निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। तो आप क्या करोगे, 2 का, 5 का, 6 का, 10 का और 5 का आपको एलसीएम निकालना होगा। अब देखो, यदि आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो उसकी भी वीडियो हमने बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में शो किया हुआ है, आप एक बार देख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 का भाग दोगे, 1, 5, 3, 5, फिर 5 आएगा। फिर यहाँ पर 3 का भाग जाएगा, 1, 5, 1, 5, 5। और फिर 5 का भाग जाएगा, 1, 1, 1, 1। इनको गुणा कर देंगे, 2 तिया 6 और 6 पंजे क्या हो गया, 30। तो इस प्रकार जो हमारा यहाँ पर एलसीएम आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कितना आया, 30 आया। जब आपने पार्ट 1 देखा था, हमने क्या किया था, नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या में भाग दिया था। यानी 2 का भाग आपको 30 में देना होगा तो 15 आएगा। और 15 को 7 से गुणा करना होगा, ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं जो कि 105 हो जाएगा। 15 सत्ते 105। इसी प्रकार 5 का भाग 30 में दोगे, 6 आएगा। और 6 को 3 से गुणा कर दो, 6 तिया क्या हो जाएगा, 18। 6 का भाग 30 में दोगे 5, 5 को 4 से गुणा कर दो, 5 चुके 20 हो गया। 10 का भाग दो 30 में, 3 आएगा, 3 तिया 9 हो गया। और 5 का भाग 30 में दोगे, 6 आएगा, 6 को 2 से गुणा कर दो, क्या हो गया, 12 हो गया। आप आरोही क्रम कर रहे हो, असेंडिंग ऑर्डर कर रहे हो, तो सबसे छोटी डिजिट इसमें क्या है, 9 है। तो हम लिख देंगे 3/10। इसके बाद हमारी 12 है यानी 2/5। फिर 18 है 3/5। फिर 20 है यानी 4/6। और अंतिम में आ जाएगी 105 यानी 7/2। तो इस प्रकार हमारा जो तीनों पॉइंट आरोही क्रम के हैं वो हमने बिल्कुल आसान तरीके से कर लिए हैं दोस्तों। और देखो, इसी प्रकार की आपको वीडियोस प्राप्त करनी है तो देखो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको टाइम पर मिलती रही दोस्तों। यहाँ पर हम करने वाले हैं अब अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, उसका उल्टा है। आपने जब आरोही क्रम किया था उसमें स्मॉल टू लार्ज थी, और अवरोही क्रम में उल्टा होता है, यानी क्या हो जाएगा, लार्ज टू स्मॉल यानी बड़ी से छोटी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब नीचे वाली हर की संख्याएं सभी समान हैं तो ऊपर वाली जो डिजिट बड़ी है उसे हम लेंगे। तो यहाँ पर बड़ी कौन सी है, सबसे 6/5 हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा 4/5। फिर हमारा हो जाएगा 3/5।
फिर हो जाएगा 2/5 और अंतिम में हमारा हो जाएगा 1/5। तो इस प्रकार हमने बिल्कुल आसान तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर आपको अंश सभी समान है, हर सभी समान नहीं है। और जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, नीचे वाली मैंने बताया था आपको जो छोटी डिजिट होती है वो बड़ी बन जाती है नीचे। तब जब अंश सभी समान है और हर समान नहीं है तो हम क्या करेंगे, हर में जो सबसे छोटी डिजिट होगी वो सबसे बड़ी होगी। और हमें जब अवरोही क्रम करना है तो हम सबसे छोटी डिजिट को ही लेंगे, क्यों, छोटी यहाँ पर क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे सबसे छोटी है 3/2, क्योंकि 2 बटे नीचे में छोटा है। इसी प्रकार एक बार हो रहे 3/2 हम लिख देंगे। इसके बाद क्या होगा, 5 आएगा तो 3/5 हो गया, फिर 3/7 आ जाएगा और अंत में हमारे पास आ जाएगा 3/9। बिल्कुल आसान तरीके से कर लिया है कंप्लीट। और अगला जो हमारा इसका लास्ट पॉइंट है, यहाँ पर 9/6, 3/5, 3/15, 4/20। और देखो जब कोई संख्या दी हुई है उसके बटे में आप 1 लगा दोगे, कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, यहाँ ना तो अंश समान है ना ही हर समान है, तो हम क्या करते हैं, हर के जितनी भी संख्या है इनका एलसीएम लेंगे, यानी लसागु लेंगे, तो आपके पास आएगा 60। ठीक है, अब क्या करोगे, आप नीचे वाली संख्या का भाग दोगे, 6 का भाग दोगे 60 में, कितना आएगा 10, और 10 को 9 से गुणा कर दोगे 90 आ जाएगा, यानी नीचे संख्या का भाग ऊपर से गुणा। 5 का भाग 60 में दोगे 12 आएगा, और 12 को 3 से गुणा कर दोगे 36 हो जाएगा, 12 36। 15 का भाग 60 में दोगे 4 आएगा, 4 को 3 से गुणा कर दो 12 आ जाएगा। 20 का भाग 60 में दोगे 3 आएगा, 3 को 12 से गुणा कर दो, 4 से गुणा कर दो 12 आ जाएगा, यानी 12 चौके 60 और 4 4 आएगा ना, सॉरी देखो 12 का भाग आपने 60 में दिया 3 आया, 3 को 4 से गुणा करा कितना आया, 12 आया। इसी प्रकार 1 का भाग 60 में दोगे 60 आएगा, 60 को 2 से गुणा कर दो 120 आ जाएगा। अवरोही क्रम कर रहे हो आप, सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, 120, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 2/1। इसी प्रकार अगली है हमारी 90, यानी 9/6 हो जाएगा। फिर 36 है, यानी 3/5 हो जाएगा। फिर दोनों ही 12 हैं तो दोनों हम इस प्रकार लिख देंगे 3/15 और 4/20। तो इस प्रकार हमारा जो दोस्तों ये प्रश्न है ये कंप्लीट हो गया है, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ भी आया होगा। ठीक है ना, तो ये हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, और उम्मीद है समझ आपको बैठा है। और अगली जो पार्ट्स होंगे उनमें भी हम इसी प्रकार के जितने बेसिक टॉपिक है उन्हीं के लिए करेंगे। हाँ, यदि आपको कोई डाउट्स है कमेंट कीजिए, और सबसे ज़्यादा जिस बात पे कमेंट आता है या जिस टॉपिक पे कमेंट आता है हम उसकी अगली वीडियो भी तैयार करेंगे। तो इसी प्रकार की वीडियोस प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।